इस हवाले से आप थोड़ा बताएं। देखिए इरफान साहब, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात आती है रहबर तालीम टीचर्स की, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। हम बहुत अरसे दराज से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे सरकार से कि जो रहबर तालीम टीचर्स है आफ्टर रेगुलराइजेशन उनको ट्रांसफ़र के ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए। इसमें हमारा मकसद यही था कि इससे महकमा तालीम जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा और टीचर जो है अपने गाँव से निकल के, अपने स्कूल से निकल के उसको दूसरी जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन कल जब वो चीज़ सामने आई जिसमें ट्रांसफ़र के बारे में बात कही गई है, उसमें ये कहा गया है कि म्यूचुअल बुनियादों पे हमारे जो टीचर्स हैं, रहबर तालीम टीचर्स, वो कंसल्ट दे के एक दूसरे की जगह को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड थी वो कुछ डिफरेंट थी। वो डिमांड ये थी कि रहबर तालीम टीचर जिनकी तादाद 60,000 से भी ज़्यादा है, उनको ट्रांसफ़र के ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए ताकि महकमा तालीम में वर्क कल्चर जो है वो बेहतर हो सके और बच्चों की बहबूदी हो सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने अपनी डिमांड में रखी थी, वो ये थी, जो हमारी बहनें हैं जिनकी शादी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है या दूसरे सूबे में हुई है या एक जोन से दूसरे जोन में हुई है, और इस सर्कुलर से, इस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने आई है, इससे उनको मायूसी लगी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला है और वो अभी भी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस है, आप स्कूल देर से नहीं पहुंच सकते हैं, आप स्कूल 10 मिनट पहले, स्कूल से 10 मिनट पहले नहीं निकल सकते हैं। हमारी जो बहनें हैं जिनकी मैरिज दूसरे इलाकों में हुई है या दूसरे सूबे में इवन हुई है या दूर दराज इलाकों में हुई है, वो इस ट्रांसफ़र जो पॉलिसी बनी है, टेम्पररी पॉलिसी, इनसे वो उनके हाथ मायूसी लगी है। हमारी आपके माध्यम से एक डिमांड रहेगी, हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है जनाब आलोक कुमार जी, अगरचे ये खुशाइन कदम है, हम इसको वेलकम करते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है रहबर तालीम टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि वो हमारी बहनें जिनकी शादियां दूसरे इलाकों में हुई हैं, दूर दराज इलाकों में हुई है, कहीं की और दूसरे शोबों में हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, वो मेंटल ट्रामा से गुजर रही हैं। और हमारी डिमांड रहेगी सरकार से कि जो रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी है, एक तो सब रहबर तालीम टीचर्स को इस पॉलिसी के ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए। दूसरा, प्रियॉरिटी बुनियादों पर जो क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला टीचर्स हैं उनको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में लाया जाना चाहिए, और जो हमारी बहनें जिनकी शादियां दूसरे इलाकों में या दूसरे ज़िलों में हुई हैं उनको भी इस ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए ताकि वो राहत की सांस ले सकें और पुरसुकून के साथ वो अपनी जिम्मेदारियां जो है स्कूलों में निभा सकें। जैसा साहब, अगर हम बात करें जो रिड्यूस्ड आरईटीज़ हैं उनके भी काफ़ी सारे मसले हैं, तो इस हवाले से आप बताएं, क्योंकि आप एक सीनियर ट्रेड लीडर हैं, उसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर यूटी के इस वक्त स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। जी देखिए इरफान साहब, रिड्यूस्ड आरआरटीज़ की जहाँ तक बात है, उनका एक मसला लॉन्ग पेंडिंग, उनकी एक डिमांड थी, वो 2018 में उनकी इंस्टीट्यूट प्रमोशन है जिसको हम टाइम बाउंड प्रमोशन कहते हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन उनकी 2018 में ड्यू थी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब उनको लगाया गया, उस वक्त उनको क्लियर वैकेंसीज पर तैनात किया गया, क्योंकि सरकार की ही पॉलिसी थी, सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक ही वो तैनाती हुई है। लेकिन जब 2018 में यहाँ पे सैक डिसीजन हुआ जिसमें सुपरन्यूमरी पोस्टें क्रिएट की गई, उस वक्त एक कन्फ्यूजन यहाँ पे डिलिबरेटली डाला गया और जो रिड्यूस्ड आरआरटीज़ हमारे हैं उनको ट्रामा में डाल दिया गया, क्योंकि उनकी टाइम बाउंड प्रमोशन 2018 से अब तक रुकी है। अब कुछ सीईओज ने उस और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ फाइनेंस रूल 295 जो नाफिजुल अमल है, उसके मुताबिक अगर आप 2 साल के बाद किसी चीज़ की क्लेम करते हैं तो आपको एरियर्स नहीं मिलते हैं। कुल मिला के बात करेंगे तो रिड्यूस्ड आरईटीज़ को हर महीने तकरीबन 6 से 7 हज़ार का नुकसान जो हो रहा है, वो ये नुकसान 2018 से आज की डेट तक वो उस नुकसान से जूझ रहे हैं, वो मेंटल ट्रामा के शिकार हुए हैं। और कुछ सीईओज ने उस, अगरचे हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उनकी डायरेक्शंस आई हैं, डायरेक्टर साहब की डायरेक्शंस आई हैं, कुछ सीईओ साहिबान ने उन डायरेक्शंस पे अमल करते हुए वो टाइम बाउंड प्रमोशंस की है, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक वो टाइम बाउंड प्रमोशन पेंडिंग है। तो आपके माध्यम से मेरी उन सीईओ साहिबान से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक उसमें कोई पेश रफ्त नहीं की है, वो फौरी तौर इस पर पेश रफ्त करें ताकि ये जो टीचर्स हैं, रिड्यूस्ड आरईटीज़ हैं, जो मेंटल ट्रामा से गुजर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़हनी सुकून हो और उनको इंसाफ मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद से पहले या ईद के दिन पर ही ईद का तोहफा हमारे जो सीईओ साहिबान हैं जिन्होंने अभी तक रिड्यूस्ड आरईटीज़ के टाइम बाउंड के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की है, वो इनको ईद का तोहफा देंगे ताकि ये टीचर्स भी खुशी के साथ, मसरत के साथ अपने अहल वअहल के साथ ईद मनाएं और इनको ये ईद का तोहफा मिले। अगर हम बात करें जावेद साहब, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी महकमे एजुकेशन की, वो अभी तक भी उस पर कोई अमल नहीं हुई है, तो इस हवाले से आप थोड़ा बताएं। देखिए एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जिसको कहा जाता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ड्राइव भी इसको हम कह सकते हैं, जिसके मुताबिक टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स, जडीओज और
प्रिंसिपल साहिबान से उनकी दरखास्तें तलब की थी। एक डेडिकेटेड ईमेल महकमा तालीम ने जारी किया था आज से 2 महीने या 2.5 महीने पहले। तो उसमें ये कहा गया था कि आप अपनी दरखास्तें जो हैं वो आप इस ईमेल के ज़रिए आप अपनी ट्रांसफ़र के लिए दे सकते हैं। तो टीचर्स, मास्टर्स और जो हमारे लेक्चरर्स हैं या प्रिंसिपल साहिबान हैं, ज़ाडियो साहिबान हैं, उन्होंने बिल्कुल उसको मिनअन फॉलो करते हुए अपने जो विशेज़ हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, उस ईमेल के ज़रिए महकमा तालीम तक पहुँचाई जो ट्रांसफ़र के ज़ुमरे में जिनको लाया जाना था, जिनको मैचवर स्टे हुई थी, जिनको 4 साल, 5 साल, 8 साल या कोई लोग कहीं 10 साल से भी लोग एक ही जगह पे थे, स्टैग्नेशन हुई थी। सब लोग चाहते थे कि ट्रांसफ़र हो, क्योंकि ट्रांसफ़र इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफ़र के बगैर आप किसी भी महकमे में रिफ्रेशनेस नहीं ला सकते हैं। तो ट्रांसफ़र एक अच्छी चीज़ है, ट्रांसफ़र पॉलिसी एक खुशाइन चीज़ है। लेकिन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो हमारे कुछ खदशात हैं, जो जोनेशन को लेकर, जिसमें जिस तरह जोन्स को 1, 2, 3, 4, 5 में बांटा गया है, ग्राउंड लेवल पर जिन लोगों ने जोनेशन को फ्रेम किया है, उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स को मुझे लगता है इग्नोर किया है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का ये मकसद सबसे पहले होना चाहिए कि ये टीचर फ्रेंडली होनी चाहिए। जब ये टीचर फ्रेंडली ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी तो तभी ये स्टूडेंट फ्रेंडली हो सकती है, क्योंकि आगे जाके टीचर को ही स्टूडेंट को पढ़ाना है। अगर इसमें फीमेल्स भी हैं, इसमें पेशेंट्स भी हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा इरफान साहब, कुछ लोग ऐसे मास्टर्स हैं जो दूसरे ज़िलों में 4 सालों से 5 सालों से पढ़े हैं, जिनको कोई पुरसानी हाल नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस जब यहाँ एक लिस्ट मंजर आम पे आई, कंसिडरेशन लिस्ट टीचर्स की या मास्टर्स की, जिसमें सरकार या महकमे ने ये कहा है कि ये लोग जो है ट्रांसफ़र ज़ुमरे में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की हमसे हमारे साथ बात हुई, वो उनका कहना ये है कि हम दूसरे अजला में 5 सालों से या 6 सालों से या 4 सालों से पढ़े हैं, कोई हमें पूछता नहीं है। और हम उम्मीद करते थे कि इस बार हमने अप्लाई किया था और हमें अपने ज़िलों में, पेरेंट ज़िलों में लाया जाएगा, लेकिन उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे, जोनेशन के हवाले से जो टीचर्स के, असातिज़ा के जो खदशात हैं, या हमारे बसित ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो खदशात हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जब ये ट्रांसफ़र लिस्ट सामने आएगा, जब पोस्टिंग्स इनकी हो जाएगी, चाहे टीचर्स की है चाहे मास्टर्स की है, उनमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो ये कि हम हर एक स्कूल को, पर्टिकुलरली हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स या मिडिल स्कूल्स की हम बात करेंगे, एक तो स्टाफ स्ट्रेंथ हर स्कूल में अच्छी हो, सब्जेक्ट टीचर्स हर जगह पे मैथ्स और पर्टिकुलर जो मैथमेटिक्स और साइंस की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की हमें प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो कैसे बेहतर हो, और दूसरा जो टीचर है वो भी किसी मेंटल ट्रॉमा में ना चला जाए। क्योंकि मैंने अभी भी कहा, अगर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी टीचर फ्रेंडली या उस्ताद एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं होगी तो स्टूडेंट फ्रेंडली हो ही नहीं सकती है। हम ट्रांसफ़र के साथ हैं और हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि स्ट्रिक्टली अगर 3 साल किसी का ये है मैचवर स्टे का पीरियड है, 3 साल के बाद, और उसको 3 साल के बाद एक भी दिन उस स्कूल में या उस जगह पे रहने का कोई हक नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम वाज़िया होना चाहिए जिसमें रेड टेपिज्म ना हो, जिसमें फेवरेटिज्म ना हो, जिसमें ब्लू आइड पर्सन्स को फायदा पहुंचाने की बात ना हो, सबको मिलकर एक ही राड से देखा जाना चाहिए। और ताकि मकसद यही रहे कि टीचर भी सुकून के साथ स्कूल में जाए और बच्चों का मुस्तकबिल जो वो भी बेहतर हो। तो अगर इस साल रवा की हम बात करेंगे, 3 महीने गुजर चुके हैं जो एकेडमिक सेशन की अगर हम बात करेंगे, 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी भी वो ट्रांसफ़र आर्डर जो है मंजर आम पर नहीं आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार का कदम होगा, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं या हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बोथ द डायरेक्टर्स हैं, वो तंदी और लगन के साथ महकमा तालीम के लिए काम करते हैं। लेकिन फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, या तो वो शायद कोई कम्युनिकेशन गैप है, या वो कोई ऐसी चीज़ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे चीज़ें जो है वो, जिस तरह अगर हम जोनेशन की बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक जोन जो है कितनी लेंथ पे होना चाहिए, दूसरा जोन कितनी लेंथ पे होना चाहिए, तो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो असातिज़ा के कंसर्न हैं, या फीमेल टीचर्स की अगर हम बात करेंगे उनके इश्यूज़ हैं, जो बीमार टीचर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, या जिनके 2 साल रिटायरमेंट के हैं उनके इश्यूज़ हैं, इवन अगर किसी का 1 ही साल है उसको भी इस ज़ुमरे में लाया गया है। तो आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी अपने वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं। जहां वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स महकमा तालीम के लिए उठा रहे हैं, वहां इस चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि हम चाहेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी टीचर फ्रेंडली भी हो और स्टूडेंट फ्रेंडली भी हो, ताकि महकमा तालीम में जो काम काज का सिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू सर।